26 नवंबर 2008। मुंबई की रात हमेशा की तरह रोशनी से भरी थी। समुद्र शांत था, सड़कों पर जिंदगी दौड़ रही थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही शहर गोलियों, धमाकों और चीखों से गूंज उठेगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से नहीं होती। ये शुरू होती है कुछ हफ्ते पहले, जब पहली चेतावनी आई थी। खुफिया चैनलों में एक इनपुट फ्लैश हुआ। समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ की योजना। लोकेशन साफ नहीं, तारीख तय नहीं, लेकिन इरादा खतरनाक। ये कोई सामान्य अलर्ट नहीं था। इसमें ट्रेंड आतंकियों, सैटेलाइट फोन और कोस्टल एंट्री पॉइंट्स का जिक्र था। फाइल आगे बढ़ी, मार्क हुई, शेयर हुई, लेकिन सिस्टम में स्पेसिफिक एक्शनेबल इनपुट नहीं की मुहर भी लग गई। कुछ दिनों बाद दूसरी चेतावनी आई। इस बार जानकारी और स्पष्ट थी। एक संभावित टारगेट मुंबई, समुद्री रास्ता, छोटे बोट, हाई वैल्यू लोकेशंस। फिर भी सवाल वही, कब, कहां, कैसे। अलर्ट्स नोट हुए, मीटिंग्स हुई, पर जमीन पर सुरक्षा में वैसा बदलाव नहीं आया जैसा आना चाहिए था। उसी दौरान विदेशी एजेंसियों से भी संकेत मिले। कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट्स में सी बॉर्न ऑपरेशन की चर्चा थी। नाम सामने नहीं, पर संगठन का अंदाजा था। समुद्र जो मुंबई की ताकत था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता था। कोस्टल पुलिस के पास सीमित बोट्स थीं, नाइट पेट्रोलिंग कमजोर थी, फिशिंग ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि हर नाव को चेक करना लगभग असंभव था। और इसी भीड़ में कहीं एक नाव ऐसी भी थी जो सिर्फ मछली पकड़ने नहीं निकली थी। नवंबर के तीसरे हफ्ते में एक और इनपुट आया। आतंकी ग्रुप समुद्र में मूव कर चुका है। ये अलर्ट गंभीर था, लेकिन फिर वही दिक्कत, लोकेशन अननोन, टाइम अननोन। सुरक्षा मशीनरी हाई अलर्ट पर आई, फिर धीरे धीरे सामान्य मोड में लौट गई। 26 नवंबर की शाम अरब सागर में एक भारतीय फिशिंग ट्रॉलर कुबेर अचानक अपने रूट से भटक गया। उस पर कब्जा हो चुका था, क्रू बंधक थे और उसी नाव को इस्तेमाल कर आतंकियों ने भारतीय जलसीमा पार की। रात करीब 8 बजे उन्होंने मुंबई की तरफ आखिरी सफर शुरू किया। शहर में तब भी सब सामान्य था। ताज होटल में डिनर सर्व हो रहा था, सीएसटी स्टेशन यात्रियों से भरा था, लियोपोल्ड कैफे में विदेशी पर्यटक बैठे थे और समुद्र किनारे कुछ लोग चुपचाप उतर रहे थे। छोटी रबर बोट, भारी बैग्स, हथियार, ग्रेनेड, सैटेलाइट फोन। वे बिना रोके शहर में दाखिल हो गए। पहली गोली चली सीएसटी स्टेशन पर, फिर लियोपोल्ड, फिर ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस। मुंबई लाइव टीवी पर जलने लगी। कमांडो ऑपरेशन शुरू हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 60 घंटे तक देश सांस रोके देखता रहा। जब धुआं छटा तो सिर्फ इमारतें नहीं जली थीं, सवाल भी उठ खड़े हुए थे। क्या चेतावनियां पर्याप्त थीं? क्या उन्हें गंभीरता से लिया गया? क्या समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता था? इंटेलिजेंस इनपुट्स बाद में खंगाले गए, फाइल्स दोबारा खुलीं। पता चला कम से कम 5 अलग अलग समुद्री अलर्ट्स पहले मिले थे। कुछ इंटरनेशनल, कुछ डोमेस्टिक, कुछ टेक्निकल इंटरसेप्ट्स। सूचना थी, इरादा भी साफ था। बस टाइम और टारगेट की धुंध ने अर्जेंसी को कम कर दिया। और खुफिया दुनिया में यही धुंध सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि खतरा जब संभावित होता है तो सिस्टम अक्सर उसे तत्काल नहीं मानता। 26/11 के बाद भारत ने कोस्टल सिक्योरिटी पूरी तरह बदल दी। रडार चेन लगी, कोस्टल पुलिस बढ़ी, फिशिंग रजिस्ट्रेशन सख्त हुआ। लेकिन ये सब हमले के बाद हुआ। उस रात जो लोग मारे गए, वे सिर्फ एक आतंकी ऑपरेशन के शिकार नहीं थे। वे उस गैप के शिकार थे जहां चेतावनी और कार्यवाही के बीच दूरी रह गई।